like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS टेट की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है. आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश में जो हमारे सिलेबस वाइज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. तो आज का जो हमारा सेशन का जो टॉपिक बनने वाला है वो है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. किसे कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? चलिए देखते हैं विथ एग्जाम्पल्स एंड इसके रूल्स कौन से हैं ये भी देख लेते हैं. तो चलिए फिर जो सेशन में न्यू है डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, इन दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड आप हमें अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एग्ज़ाम के बिफोर भी यहाँ पर प्रैक्टिस होगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहने से बहुत ही बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि हम वहाँ पर प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पर हम जो सेशंस अपलोड करते हैं उसके जो सेशंस अगर टेलीग्राम में अपलोड होंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिस भी होगी, उस सेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो जुड़े रहिएगा टेलीग्राम चैनल पर भी. एंड हम आपके सामने 30 डेज़ का क्रैश कोर्स लेकर हैं. पेपर 1, पेपर 2 पैकेजेस अवेलेबल हैं. बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा, फ्लेक्सिबल टाइम पे होंगे. एंड ये सेशंस जो है आपको प्री रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल हैं. एंड हर ईयर बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड नया बैच स्टार्ट होने वाला है. अगर फिर भी आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा. एंड सब्सक्रिप्शन वाला अलग सा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन होकर आप हमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश. पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करने वाला है इंग्लिश. तो यहाँ पर जो इंग्लिश के रिलेटेड हमारा जो सिलेबस चल रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक बन रहा है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो चलिए देखते हैं किसे कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट जो डायरेक्ट स्पीच है इसे क्या है, इसका मतलब क्या, किसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच? चलिए देखते हैं. डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड एज स्पोकन बाय. जो एग्जैक्टली वहाँ पर यहाँ पर देखिए ये 3 पर्सन्स होते हैं. एग्जैक्टली जो यहाँ पर एक पर्सन जो एग्जैक्टली वर्ड यूज़ करता है वो पर्सन जो उसके आगे होता है जिसके से वो कम्युनिकेट करता है. यानी कि यहाँ पर दोनों मिलके हैं, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं. यानी कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से बात कर रहे हैं. जब ये अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेकंड पर्सन को बता है, जो कि यहाँ पर जो उसके आगे हैं ये फर्स्ट पर्सन हो गया. अब जो उसके आगे है वो सेकंड पर्सन को बता रहा है कि क्या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेकंड पर्सन को बता रहा है. जो सेकंड पर्सन बता रहा है, जो थर्ड पर्सन से अगर ये शेयर करेगा, जो फर्स्ट पर्सन ने जिस प्रकार जो सेंटेंस जो अपने लिए यूज़ किया है वही वर्ड यहाँ पर विदाउट कोई चेंज के वही वर्ड्स, वही जो इंफॉर्मेशन है एज इट इज थर्ड पर्सन को बताएगा. जब इस प्रकार जब एक एग्जैक्ट जो स्पीकर यहाँ पर बात कर रहा है, एग्जैक्टली जो उसने कहा था वो यहाँ पर थर्ड पर्सन को बोल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच. यानी कि एग्जाम्पल देखें, बोल रही है आई एम बिजी नाउ. माया सेड, माया ने क्या कहा था? आई एम बिजी नाउ कहा है. यानी कि एक जो यहाँ पर सेकंड पर्सन है वो बोल रही है कि मेरी फ्रेंड जो माया है वो कह रही है कि आई एम बिजी नाउ. ये सेंटेंस उसने यूज़ किया था एज इट जैसे उसने यूज़ किया था वैसे ही इसने यहाँ पर अप्लाई किया बोलते वक्त. तो यहाँ पर ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं. रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स. यहाँ पर जो स्पीकर जिसने कहा था, जो स्पीकर ने, जो माया ने कहा था, एज इट इज न होकर वो अपने वर्ड्स में बोलेगी. यानी कि देखिए एग्जाम्पल, माया सेड दैट, माया ने कहा था कि शी वॉज बिजी नो, वो अभी बिजी है. यहाँ पर देखिए वो लगाया है, वो अभी बिजी है. यानी कि उसने ये कहा था कि वो अभी बिजी है, लेकिन हमने बिफोर जो कहा था आई एम बिजी, वो अपने ओर से आई एम बिजी नाउ जिस प्रकार बताया था वो उसी प्रकार वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दी है जब वो थर्ड पर्सन को बता रही थी. लेकिन अब यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन को जब ये बता रही थी तब वो अपने वर्ड्स को चेंज किया है. माया ने कहा था
कि वो अभी बिजी है। इस प्रकार जो एक सेंटेंस को स्पीकर्स के जो यहाँ पर कहा गया है एज इट इज अगर अप्लाई किया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। अगर उसमें चेंजेस कर कर अपनी ओर से उसे बात इंफॉर्मेशन को थ्रो किया जाए यानी कि इंफॉर्मेशन को बोला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखें, ये जो है यहाँ पर हमारे जो एग्ज़ाम है यहाँ पर रूल्स होते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के डेफिनेशंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच एक दिया जाएगा, आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। एक डायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा जो आपको यहाँ पर इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने को कहा जाएगा। तो चलिए चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या हैं चलिए देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब रूल 1 को अप्लाई करेंगे, रिपोर्ट स्पीच दैट रिपोर्टेड वर्ब जो उसने यहाँ पर कहा था, यानी कि देखिए रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच एक सेंटेंस दिया गया है, शी सेड आई एम हैप्पी। यहाँ पर देखिए आई एम हैप्पी, ये उसने अपनी और शी सेड उसने कहा था आई एम हैप्पी। आई एम वो अभी अपने आप को भी कह सकती थी, आई एम वो अपने आप हो गई है, लेकिन यहाँ पर शी सेड उसने कहा था, कौन सी वर्ड कहा था उसने, एज इट इज आई एम हैप्पी जो है ये डायरेक्ट उसने जिस प्रकार कहा था वो यहाँ पर थर्ड पर्सन को बता रही है। शी सेड दैट हो गया, ये रिपोर्टेड वर्ब जो उसने कहा था वो यहाँ पर बता रही है। रिपोर्टेड स्पीच जो है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच हो गया है। शी सेड दैट आई एम हैप्पी, रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज ना हो, एज इट इज अप्लाई किया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज किया जाता है। शी सेड दैट उसने कहा था, शी वॉज हैप्पी वो हैप्पी है, वो हैप्पी है, इस प्रकार कहा था उस, यानी कि ये अपनी बात को अपनी ओर से कह रही है, ना कि उसने जो एज इट इज आई एम हैप्पी जो उसने कहा था उसको वहाँ ये चेंज कर कर क्या कह रही है, अभी उसने कहा था वो हैप्पी है, वो हैप्पी है, हम उसको इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि वो हैप्पी है, उसने कहा था वो हैप्पी है। इस प्रकार हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टेंसेस के अनुसार किस प्रकार चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच में देखिए अगर ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यहाँ पर देखें ही इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इसे चेंज करना हो, ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यहाँ पर देखिए ये जो है टेंस यहाँ पर ये जो है ये पास्ट टेंस में है, इसे हम यहाँ पर अगर ये पास्ट टेंस में हो तो फिर भी यहाँ पर हमें क्या करना है, पास्ट टेंस में ही रहना है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी बात होगी वो पास्ट में हो जाएगी, यानी कि जो उसने कहा था उसके बारे में हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे हैं, तो ये कभी ऑलवेज पास्ट टेंस को फॉलो करेगा। ऑलवेज सेंटेंस का किसको फॉलो करेगा, पास्ट टेंस को फॉलो करेगा। जो भी यहाँ टेंसेस के सेशन नहीं देखी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, सेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट यू, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, कोई भी टेंस में हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट स्पीच कंपलसरी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको अगर आपको यहाँ पर राइट दिया जाए, वी कैन नॉट आई एम प्लेइंग क्रिकेट, देखिए ये अभी चल रहा है कंटिन्यूस टेंस में, प्लेइंग वो खेल रही है, इसको अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लेइंग है, ये जो प्लेइंग का पास्ट टेंस है, ये अगर हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज कन्वर्ट करना हो तो ये प्ले हो जाएगा प्लेड,
क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। यानी कि काम जो डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में हो तो एज इट इज पास्ट टेंस में ही आता है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो तो वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में है वो यहाँ पर कन्वर्ट होके पास्ट टेंस में आ जाएगा। आई होप आपको ये भी टेंस का समझ आ गया होगा। मॉडल्स के अनुसार यहाँ पर किस प्रकार चेंजेस आते हैं देखें। डायरेक्ट स्पीच में शी सेड शी कैन डांस, वो डांस कर सकती है। उसने क्या कहा, वो डांस कर सकती है, ये उसने अपनी ओर से कहा था। डायरेक्ट रिपोर्ट स्पीच उसने दिया था। इसे इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना हो, शी सेड दैट शी कुड, ये जो कैन है मॉडल्स में अगर ये चेंज होगा पास्ट टेंस में तो ये क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ यहाँ पर हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया है। ये रूल्स आपको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप अपने अटेंशन रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, राजू सेड टू मी, ये जो है सब्जेक्ट है, राजू जो है सब्जेक्ट है, सेड जो है वर्ब है, एंड मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाए, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, आई सॉ ए मंकी इन द फॉरेस्ट, आई सॉ द मंकी इन द फॉरेस्ट। ये जो है हम इसे अभी इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज करेंगे देखें। राजू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये जो सेड टू है ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा टोल्ड। सेड जो है ऑलवेज, जब भी कभी भी यहाँ पर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तब ये सेड जो है टोल्ड में चेंज हो जाएगा। राजू टोल्ड मी, उसने कहा। ये जो कामा है एंड इन्वर्टेड कामास ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, दोनों इन्वर्टेड कामास एंड इन्वर्ट कामास रिमूव हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, एंड उसके बदले यहाँ पर यूज़ किया जाएगा दैट। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ आउटकम्स सिखाए थे, अभी इसके रूल्स जो पक्के यहाँ पर चेंज होंगे वो यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो कामा इन्वर्टेड कामास में ऑलवेज रिपोर्टेड स्पीच रहता है, जब कभी भी जब इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इसे चेंज किया जाए तो इन्वर्टेड कामास नहीं रहते हैं। तो ये इन्वर्टेड कामास एंड कामास को यहाँ पर रिमूव करके उसके इंस्टेड हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो याद रखने वाली तीसरी बात है, अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो वो पूरी तरह पास्ट टेंस में ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए, राजू जो है ये सेड टू मी, ये जो है ये आई जो है यहाँ पर प्रोनाउन में, जो प्रोनाउन के जो सेक्शंस आपने नहीं देखे देख लीजिएगा। ये प्रोनाउन में जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी कि आई में वी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये राजू जो है ये एक ही है, तो ही के बारे में बता रहा है, ही हैड। यहाँ पर जो सा है ये पास्ट टेंस है, अगर इसको पास्ट में कंटिन्यू करना है तो ये यहाँ पर पास्टिव का पास्ट टेंस ही रहेगा। यहाँ पर हैड सीन का पास्ट टेंस लगेगा। ये पास्ट टेंस जो है यहाँ पर चेंज होके हैड सीन एस्टिस ए मंकी इन द फॉरेस्ट एस्टिस आ जाएगा। नेक्स्ट रूल्स अब देखिए, उसे आपको थोड़ी बहुत और आसानी होगी ऊपर के रूल्स समझने में। पूजा जो है ये सब्जेक्ट है, पूजा सेड टू मी आई वॉज वॉशिंग द क्लॉथ। ए पूजा जो है ये सब्जेक्ट है, सेड जो है ये वर्ब है, मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब तीनों यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में अगर दिखाई दें और इन्वर्टेड कॉमर्स ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आ जाए तो सेड टू आ जाए तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। कौन से में सेड कौन से में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टोल्ड में। पूजा टोल्ड मी, ये इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज हो जाएंगे दैट में। पूजा टोल्ड मी दैट
शी हैड, यहाँ पर जो वॉशिंग है यह पास्ट टेंस में चेंज होके शी हैड बीन, ये जो वॉशिंग है वॉश्ड पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, द क्लॉथ एज इट इज आ जाएगा। यानी कि पूजा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉश्ड द क्लॉथ्स। नेक्स्ट और कुछ रूल्स हैं वो भी देख लेते हैं। ही सेड टू मी, ही जो है ये सब्जेक्ट है, सेड टू मी वर्ब है, मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है आई हैव पास्ड द टेस्ट, ये पूरा सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो किस प्रकार चेंज करेंगे? ही जो है एज टी सब्जेक्ट उसी प्रकार आएगा, लेकिन वर्ब जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आते आते टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड, ये जो मी है ऑब्जेक्ट ये उसी प्रकार आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड, ही ये हैव पास्ड द टेस्ट, ये हैव जो है ये यहाँ पर पास्ट टेंस में आकर हैड बन जाएगा एंड पास्ड एज इट इज वैसी प्रकार रहेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में ही है। हैड पास्ड द टेस्ट। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सेड, यहाँ पर सब्जेक्ट है वर्ब है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो रिपोर्टेड स्पीच दिया जाए, आई एम लर्निंग माई लेसन, यहाँ पर देखिए जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज किया जाएगा तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सेड होगा उस वर्ब में, तो ये हो जाएगा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। शी आस्क्ड दैट शी वाज लर्निंग हिम लेसन, शी वाज लर्निंग, ये जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो चुका है। आई एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा वाज लर्निंग हिम लेसन। टेंस में पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में होगा अगर सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच हो तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो नेक्स्ट देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। रानी सेड टू मी, रानी ने कहा डू यू लाइक टी, क्या आपको टी पसंद है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया जाए तो रानी एज टीज आ जाएगा, सेड जो हो जाएगा वो आस्क्ड, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। मी ऑब्जेक्ट जो है उसी प्रकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दैट, ये जो डू है इसको हम कभी भी लिखें तब यहाँ पर डू आ जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर रिप्लाई इफ़ आई लाइक टी, क्या मैं टी पसंद करता हूँ, इस प्रकार क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यानी कि डू अगर दिया जाए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव में है तो वो चेंज हो जाएगा इफ़ में। तो इस प्रकार ये कुछ रूल्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते वक्त। तो ये रूल्स को ज़रूर अपनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अप्लाई भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।